नमस्कार, मैं अदिति शर्मा दूरदर्शन किसान चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे कार्यक्रम सफल किसान में हम देश की जितनी भी उभरती हुई प्रतिभाएं हैं उनसे आपको रूबरू करवाते हैं। बता दें कि आज के जो हमारे सफल किसान हैं उन्होंने रासायनिक खेती को छोड़कर जैविक खेती को अपनाया है। इससे उनकी पैदावार में इजाफा हुआ है और यहाँ तक कि फसल की गुणवत्ता में भी सुधार आया है। तो कैसे आया उन्हें जैविक खेती करने का आइडिया, कौन बना इनका मार्गदर्शक, जानने के लिए आइए चलते हैं राजस्थान के भरतपुर की ओर। लेकिन उससे पहले हम एक रिपोर्ट के जरिए ये समझ लेते हैं कि आखिर जैविक खेती है क्या। जिन किसानों के पास एक या दो पशुधन भी हैं, वो किसान भी आसानी से जैविक खेती कर सकते हैं, क्योंकि खाद बनाने के लिए पशु के गोबर और कीटनाशक बनाने के लिए पशु के मूत्र का सदुपयोग किया जाता है। जैविक खेती में कम से कम रासायनिक खाद का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे लागत भी कम आए, उत्पादन अच्छा मिले और मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहे। इतने फायदों के कारण ही जैविक खेती अब समय की मांग बन चुकी है। सभी रसायनों के अत्यधिक इस्तेमाल और खेती में मिल रहे परिणामों को अच्छे से जान चुके हैं। यही कारण है कि ज्यादातर किसान अब ऐसे उपाय अपना रहे हैं, जिससे बीज का रास्ता निकाला जा सके। इस पहल में वेस्ट डीकंपोजर के उपयोग से अपशिष्ट पदार्थों का सही तरीके से निपटान करना भी संभव हो पाया है। हमारे आज के सफल किसान भगवान सिंह भी खेतों से निकले फसल अवशेषों और पशु अवशिष्टों का सही उपयोग करते हैं। हालांकि वो भी पहले रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते थे, लेकिन बढ़ते खर्च और घटती पैदावार ने उन्हें जैविक खेती का रास्ता सुझाया। मेरे पास करीब 10 एकड़ ज़मीन है और मैं खेती करता हूँ। मेरे पास पशुओं की गिनती करें तो करीब 4 भैंसें और मेरे पास गाय भी है एक। और मैं पहले रासायनिक खेती करता था, लेकिन आज मुझे रासायनिक की जगह जैविक खेती करने के लिए उत्सुक हुआ हूँ मैं, जिसके लिए मैं सबसे बड़ा योगदान समझता हूँ हमारे पीडीएफ हॉर्टिकल्चर विभाग से जो हमारे योगेश शर्मा जी हैं अधिकारी, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और हमारा इसमें रुचि पैदा हुई और उसके हिसाब से हमने उनसे जानकारी ली, उन्होंने ट्रेनिंग भी दिलवाई हमारे लिए। उनकी पशु बाड़ी में 4 भैंसे और एक गाय है, लेकिन इतने पशु में भी उनकी खेती अच्छी फल फूल रही है। जैविक खेती अपनाने के बाद से ही उन्हें उतने ही खेत में बढ़िया पैदावार मिलने लगी। वो बताते हैं कि अब उनके खेत में होने वाली गेहूं सरसों की उपज में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। सरसों में जहां तेल की मात्रा में इजाफा हुआ है, वहीं गेहूं के स्वाद में काफी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और इन बदलाव के पीछे डीकंपोजर की अहम भूमिका है। पहले हम डीएपी और यूरिया के लिए भागम भाग करते थे, लाइन में भी लगना पड़ता था, कभी कभी तो मिलता भी नहीं था। तो उसकी इस जैविक खेती को करने से हमें उसमें बहुत सारा लाभ मिला और हमारी जेब से जो खर्च होता था उसमें भी काफ़ी राहत मिली है हमें। तो हमारे पास में करीब 20 बीघा ज़मीन है, जिसमें हम सरसों की खेती करते हैं और गेहूं की खेती भी करते हैं। और पहले जो हमारी सरसों की उपज होती थी वो करीब 7 या 7.5 मन के लगभग, मतलब 3 कुंटल का बीघा होती थी, लेकिन इसको करने से हमें उसमें 9 साढ़े 9 मन के लगभग उत्पादन हमारा हो रहा है और उसकी क्वालिटी भी, गुणवत्ता भी अच्छी आ रही है। तेल की परसेंटेज भी उसमें, ऑयल परसेंटेज जो आती है वो भी उसमें अच्छी आती है। इसी प्रकार से गेहूं में जो हमने उत्पादन किया है उसके स्वाद में ज़्यादा अंतर है, खाने में अच्छा टेस्टी हो गया है। और जो गेहूं की उपज हमारी थी पहले तो 18 से 19 मन या 20 मन या 10 कुंटल का बीघा आज मानिए, लेकिन आज हमारी 12 से कुंटल 11 कुंटल के लगभग हमारी उपज बैठती है
और खाने की गुणवत्ता को अगर उसको देखा जाए तो गुणवत्ता में भी उच्चतम क्वालिटी का देखने को मिला है। हमारे आज के सफल किसान भगवान सिंह के लिए वेस्ट डिकम्पोजर किसी भी वरदान से कम साबित नहीं हुआ है। जी हाँ, इसके उपयोग से उन्होंने अपनी खेती में एक बहुत बड़ा बदलाव देखा है। अब बात हम वेस्ट डिकम्पोजर की कर रहे हैं तो ये जानना भी बहुत जरूरी है कि आखिर है क्या, किस तरह से ये मदद कर रहा है हमारे सफल किसान की। आइए इसके बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करें। वेस्ट डिकम्पोजर पशु के गोबर से निकाला गया सूक्ष्म जीवों का समूह है, जिसमें सभी प्रकार के जरूरी जीवाणु को शामिल किया गया है। ये जीवाणु फसल और मिट्टी के लिए काफी मददगार है। ये जीवाणु फसल अवशेषों को खाद में बदलने में सहायक है, जो फसल को जरूरी पोषक तत्व देते हैं। सामान्य तरीके से फसल अवशेष से खाद बनाने में 6 से 8 माह लगते हैं, जबकि वेस्ट डिकम्पोजर की मदद से ये काम 1 माह में ही हो जाता है। फसल के संपूर्ण विकास के लिए करीब 18 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। ये पोषक तत्व माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। पहले के समय में ये सभी पोषक तत्व मिट्टी में पाए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे कई कारकों के कारण मृदा में इनकी कमी आने लगी और बेहतर पैदावार के लिए बाहर से इनकी भरपाई की जाने लगी। वेस्ट डिकम्पोजर से इनकी पूर्ति आसानी से की जा सकती है। गांव बसुआ में 3 साल पहले हमने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया था। उसमें हमारे किसान भाई भगवान सिंह जी, जो बांसी कला के रहने वाले हैं, वो आए और उन्होंने जिज्ञासा रखी कि साहब मैं जैविक खेती की ओर आगे बढ़ना चाहता हूं, तो मुझे कुछ मार्गदर्शन दीजिए। हमने इनको वेस्ट डिकम्पोजर के बारे में, जैविक कीटनाशी के बारे में और जैविक खादों के बारे में जानकारी दी। इन्होंने वेस्ट डिकम्पोजर बनाना शुरू किया, जैविक कीटनाशी बनाना शुरू किया और जैविक खाद बनाना शुरू किया। तो हमारे यहाँ जो सरसों पैदा होती है, उसकी तूड़ी जो वेस्ट चली जाती थी, उसका इन्होंने सदुपयोग किया। इनके पास पशुधन है, तो गोबर और जो पेशाब था उनका पशुधन का, उसको तूड़ी के साथ इस्तेमाल करके वेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग किया। तो वो जो खाद 6 महीने 8 महीने में तैयार होती थी, वो इनकी खाद जो है वो 1 महीने में जल्दी तैयार होने लग गई। धीरे धीरे ये रासायनिक खेती से जैविक खेती की तरफ आगे बढ़े और जैविक खेती करने से इनको फायदा ये हुआ कि एक तो इनकी धीरे धीरे उपज बढ़ने लग गई। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि 20 से 25% इनकी उपज जो है वो बढ़ी है और ये उपज बढ़ने के साथ इनकी आमदनी में तब्दील हुई। तो वेस्ट डिकम्पोजर इस मायने में एक बहुत बढ़िया विकल्प के रूप में साबित हुआ इनके लिए कि इनको अब बाजार से जो खाद नहीं लेनी पड़ती है, रासायनिक खादों को इन्होंने बिल्कुल परहेज कर लिया है और जैविक जो खेती अपना ये कर रहे हैं उस दिशा में आगे बढ़ गए हैं। और मैं समझता हूँ कि अगले 1-2 साल में पूरी तरह से बिल्कुल जैविक खेती करने लग जाएंगे। फसल को पर्याप्त मात्रा में ये पोषक तत्व मिले, इसके लिए किसान को बाजार का रुख करने की जरूरत नहीं, बल्कि घर में रखी सामग्री से ही ऐसा घोल बनाया जा सकता है, जो फसल को सेहतमंद बनाने में अहम भूमिका निभाएगा, जिसके लिए करीब 3 तरह की दाल 2-2 किलो लेकर पीस ले। ऑयल सीड भी 2-2 किलो लेकर पीस ले। 10 दिन पुराना वेस्ट डिकम्पोजर घोल ले। 2 किलो गेरू, लोहे की कीले, तांबे का तार सबको एक साथ कर ले। इस घोल को 10 दिन तक रखे और घोल का 10% का छिड़काव फसल में करे। इससे शानदार परिणाम मिलेंगे। ड्रम है, ये हमने लिया है और इसमें हमने डिकम्पोजर डाल करके और इसमें हमने ये खाद बनाया है। इसको स्प्रे के काम में हम लेंगे या पानी के साथ भी इसको हम दे सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें डिकम्पोजर ले करके और ड्रम को पानी से भर देना है और उसके बाद में इसमें 4 से 5 तरह की दाल, जैसे उड़द है, मूंग है, अरहर की दाल है, इस प्रकार की 4-5 तरह की दाल हमें लेनी है, करीब 1 से 2 किलो के लगभग, और उनको इसमें डाल देना है। उसके अलावा ऑयल सीड्स जो होते हैं, जैसे कि सरसों है, मूंगफली है, तिली है, उनके भी हम पिसवा करके उनके प्रयोग में लेते हैं। और उसके बाद में इसमें जैसे कॉपर है, लोहा है, और उनको भी हम 100-100 ग्राम इसमें
डाल देते हैं और इसको करीब हम 21 से 22 दिन के लिए इसको हम छोड़ देते हैं और 21-22 दिन के बाद में हमारा ये सॉल्यूशन बन करके तैयार हो जाता है। इसके बाद में ये अपना प्रयोग होने लायक हो गया है। अगर इसको स्प्रे करना है मशीन से तो हमें करीब एक टंकी में 1 से 2 लीटर ये घोल लेकर के और टंकी में भरने के बाद में स्प्रे इस पर करना है। और यदि करना है और करने के बाद में हर 7 दिन में या 8 दिन में आप इस पर स्प्रे करते रहें तो उसकी गुणवत्ता और जो उसमें फुटान होगा उसमें अलग ही वृद्धि आपकी होगी। इसी के साथ हम कार्यक्रम में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि हमारे सफल किसान भगवान सिंह की आखिर मदद कौन कर रहा है जो यहाँ तक वो अपने सफर को आगे बढ़ा कर लाए हैं। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। उजागर आज इसने कल भी होगा सफल, है टरगा सुपर साथ तो प्रगति है हर पल। 2 दशकों से किसानों का सबसे भरोसेमंद खरपतवार नाशक सुपर काम, भरोसे का नाम टरगा सुपर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अपने इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं, रुख करते हैं एक बार फिर से हमारे सफल किसान का और उन्हीं से जानते हैं कि आखिरकार इस सफर में उनका मददगार कौन रहा है। राजस्थान में खेती की जो तस्वीर बदल रही है उसके पीछे उद्यानिकी विभाग और कृषि विज्ञान केंद्रों की अहम भूमिका रही है। विभाग मौजूदा समय में किसानों की समस्या को समझते हैं और उसका समाधान निकालते हैं। नई विधाओं में किसानों को पारंगत करने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी करवाते हैं। साथ ही एफपीओ भी किसानों की मुश्किलों को आसान बना रहे हैं। बहुत अच्छी बात और बड़ी बात है कि भारत सरकार का जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहा है एफपीओ निर्माण, जिससे किसान आत्मनिर्भर बने और किसानों को अपनी उपज का सही मूल्य मिले, खाद भी दवाई आदान जो हैं वो उनको सही समय पे मिले और उनके जो उपज है उसका प्रसंस्करण करके उसका जो लाभ मिले मूल्य संवर्धन करते हुए। ये है किसान वीरेश कुमार जी जो खरीफ में बाजरा, ज्वार तो रबी में सरसों, गेहूं की फसल लेते हैं। कहने को तो ये आम बात है, लेकिन उनकी उपज और बाजार के बीच एफपीओ सेतु का काम कर रहा है, जिसमें उनकी सालाना बचत और मुनाफे में इजाफा हो रहा है। कुछ किसानों से शुरू हुआ उनका एफपीओ का सफर आज अच्छी रफ्तार पकड़ चुका है, जिसमें किसानों को कई तरह से मदद मिल रही है, चाहे बीज हो, उर्वरक हो, मशीनें हो या फिर बाजार में उपज का भाव, सब कुछ किसानों के हित में हो रहा है। अपने क्षेत्र में जो मेजर क्रॉप्स है वो सरसों की है और सरसों और खरीफ में बाजरा और ज्वार होता है और रबी में सरसों और गेहूं होता है। इसके साथ साथ में क्या है कि मेरी जो इनकम है अब वो पहले की अपेक्षा करीब 3 गुना अधिक है, जिसका श्रेय हमारे डॉक्टर योगेश शर्मा जी और डॉक्टर अशोक शर्मा जी को जाता है। इन दोनों के निर्देशन में हमें प्रशिक्षण लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उन प्रशिक्षणों के माध्यम से हमें वैज्ञानिक तकनीक हासिल हुई, जिससे आज मैंने तो स्वयं ने बढ़ाई है, साथ साथ में किसानों को मोटिवेशन करके भी उनकी भी आय मेरे साथ साथ में पहले से तिगुनी हो चुकी है। और डॉक्टर साहब के निर्देशन में हमें एफपीओ बनाने का गाइडेंस मिला था और उसके माध्यम से इनके साहब के निर्देशन के माध्यम से हमने 2017 में किसानों ने सभी ने संगठित होकर के एक एफपीओ का गठन किया, जो 2017 2 जून से पंजीकृत है। और आज के वर्तमान स्थिति में हमारे जो एफपीओ का जो टर्नओवर है
वो 90 लाख रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से है, और जिससे किसानों को बहुत फायदा मिल रहा है। हमारे एफपीओ के माध्यम से किसानों को 3-4 तरह के फायदे मिल रहे हैं। सबसे पहला जो फायदा है वो ये है कि किसानों को गुणवत्तापूर्ण जो कृषि आदान हैं वो सस्ती दर पर उपलब्ध हो रहे हैं, और उससे करीब एक किसान को साल भर में कृषि आदानों पर करीब 4-5 हज़ार रुपये प्रति सालाना का तो वो बचत हो जाती है। इसके अलावा सरकारी योजनाएं जो भी हमारी भारत सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से चल रही हैं, उनकी जानकारी भी हमारे किसानों को हमारे एफपीओ के माध्यम से मिलती है। इन्होंने किसानों के लिए खाद बीज दवाई का लाइसेंस ले लिया हुआ, मंडी का लाइसेंस लिया हुआ, जिससे किसानों की उपज जो है वो उचित मूल्य पर खरीदी जाती है। एक बहुत बड़ी बात है कि किसान को मंडी नहीं जाना पड़ता और किसान के घर से ही ये उपज खरीदते हैं। मुझे जो किसानों ने जानकारी दी है, उस जानकारी के अनुसार जो है ये किसानों से उपज खरीदते हैं। उस दिन जिस दिन उपज खरीदते हैं उस दिन मंडी में जो भाव होता है उससे 50 रुपये और ज़्यादा का मूल्य देते हैं किसान को। तो ये किसान के लिए बहुत राहत की बात है, क्योंकि मंडी में किसान जाता है तो कम से कम 1000 रुपये का डीजल फूक जाता है उसका। 2 लोग जाते हैं तो उनकी भी मजदूरी माने तो 1000-1200 रुपये मजदूरी हो जाती है, तो 2-2,500 रुपये तो उसका यही खर्चा हो जाता है। फिर वहाँ कितने समय में तोलाई होगी उसकी, कितने समय में माल बिकेगा, वो उसके वहाँ के जो व्यवस्था है उस पर निर्भर करता है। तो ये किसानों के लिए बहुत अच्छी सुविधा है, और वीरेश जी इस मामले में निस्वार्थ रूप से किसानों के बीच में रहते हुए किसानों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इनका जो पीओ है वो किसानों के लिए लगातार काम कर रहा है। आज के जो हमारे सफल किसान हैं वो जैविक खेती के महत्व को बखूबी समझ चुके हैं, और साथ ही साथ जो जैविक खेती से सकारात्मक परिणाम नजर आ रहे हैं वो बाकी किसानों को आकर्षित करने में भी सफल हो रहे हैं। इसलिए तो बात कहें हम हमारे देश की, तो हमारे देश में प्राकृतिक और जैविक खेती का जो दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बता दें आपको कि हमारे किसान इस ओर अपना रुझान लगातार बढ़ा रहे हैं और सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हैं, और ऐसे ही सफल किसानों की दास्तान हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे आगे भी, ताकि आप भी उनसे प्रेरित हो सकें और आपका हौसला बढ़ता रहे। इसके साथ किसान भाइयों बहनों बताएं आपको आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आज के हमारे सफल किसान से मिलकर आप भी उनसे जरूर प्रेरित हुए होंगे। साथ ही बता दें कि दोबारा हमारा ये कार्यक्रम आप देखना चाहते हैं तो आप रुक कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल का, और साथ ही अगर कोई दास्तान आप हमसे साझा करना चाहते हैं तो ईमेल कीजिए हमें। ईमेल आईडी है safalkisandd@gmail.com। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 110, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।